नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं कल्चरल एंड ट्रैवल जोन, जहां आपको प्रसिद्ध मंदिरों का इतिहास व मंदिरों की पौराणिक कहानियां और हिंदू रिलीजन से संबंधित आर्टिकल शेयर किए जाते हैं। यूं तो भारत और विदेशों में कई मंदिर अपनी ख्याति व करिश्मे के लिए प्रसिद्ध हैं। इन्हीं में से एक है उत्तर प्रदेश राज्य के मिर्ज़ापुर जिले में स्थित माता विंध्यवासिनी देवी का मंदिर। माता विंध्यवासिनी महामाया या योग माया माँ दुर्गा की एक दिव्य स्वरूपा हैं। इनकी पहचान आदि पराशक्ति के रूप में की जाती है। माता विंध्यवासिनी का प्रसिद्ध मंदिर उत्तर प्रदेश में गंगा नदी के किनारे मिर्ज़ापुर से 8 किलोमीटर की दूरी पर विंध्याचल पर्वत पर स्थित है। इस तीर्थ को बदला माता मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर माता विंध्यवासिनी त्रिकोण यंत्र पर स्थित 3 रूपों को धारण करती हैं। यहाँ स्वयं माँ आदिशक्ति विंध्यवासिनी माँ के रूप में हैं। अष्टभुजी महासरस्वती और काली खो स्थित माँ महाकाली इनके साथ विराजमान हैं। मान्यता के अनुसार सृष्टि के आरंभ के पूर्व और प्रलय के बाद भी माता के इस क्षेत्र का अस्तित्व कभी समाप्त नहीं होगा। श्रीमद् देवी भागवत के 10वें स्कंद में कथा आती है कि सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने जब सबसे पहले अपने मन से मनु और शतरूपा को उत्पन्न किया, तब विवाह करने के पश्चात मनु ने अपने हाथों से देवी की मूर्ति बनाकर 100 वर्षों तक कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर माँ भगवती ने उन्हें निष्कंटक राज्य, वंश वृद्धि एवं परम पद पाने का आशीर्वाद दिया। मनु को वर देने के बाद माता महादेवी विंध्याचल पर्वत पर चली गईं। इससे स्पष्ट होता है कि सृष्टि के प्रारंभ से ही माता विंध्यवासिनी की पूजा होती रही है और सृष्टि का विस्तार इन्हीं माता विंध्यवासिनी के शुभाशीष से हुआ है। माता को विंध्यवासिनी नाम विंध्य पर्वत से मिला है और विंध्यवासिनी नाम का शाब्दिक अर्थ है देवी जो विंध्य में निवास करती हैं। जैसे कि मान्यता है कि धरती पर शक्तिपीठों का निर्माण उन स्थानों पर हुआ जहां माता सती के अंग गिरे थे, पर विंध्याचल वह स्थान और शक्तिपीठ है जिसे देवी ने प्रारंभ से ही निवास करने के लिए चुना था। कहा जाता है कि माता विंध्यवासिनी आद्य महाशक्ति हैं और विंध्याचल सदा से ही इनका निवास स्थान रहा है। माँ जगदम्बा की नित्य उपस्थिति ने विंध्य पर्वत को एक जागृत देवी पीठ बना दिया है। पद्म पुराण में भी माता विंध्यवासिनी को माता आदिशक्ति कहा गया है। मार्कंडेय पुराण के अंतर्गत वर्णित दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय में देवताओं के अनुरोध पर माँ भगवती उन्हें आश्वस्त करते हुए कहती हैं कि हे देवताओं, वैवस्वत मनवंतर के 28वें युग में शुंभ और निशुंभ नाम के 2 महादैत्य उत्पन्न होंगे। तब मैं नंद के घर में उनकी पत्नी यशोदा के गर्भ से अवतीर्ण होंगी और इन दोनों दैत्यों का संहार करूंगी। शिव महापुराण में माँ विंध्यवासिनी को सती कहा गया है, तो श्रीमद्भागवत में इन्हें नंदजा देवी यानी नंद बाबा की पुत्री कहा गया है। इन माँ के अन्य नाम कृष्णानुजा, वन दुर्गा भी शास्त्रों में वर्णित हैं। माता विंध्यवासिनी शक्तिपीठ मंदिर में वैदिक तथा वाम मार्ग विधि से पूजन होता है। शास्त्रों में इस बात का उल्लेख मिलता है कि आदिशक्ति देवी कहीं भी पूर्ण रूप से विराजमान नहीं है, पर विंध्याचल वह स्थान है जहां मां आदिशक्ति के पूरे विग्रह के दर्शन होते हैं। संभवतः विंध्य क्षेत्र में पहले घना जंगल होने के कारण यहां निवास करने वाली भगवती विंध्यवासिनी का नाम वन दुर्गा भी पड़ गया था। वन को संस्कृत में अरण्य कहा जाता है। इसी कारण ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी माता विंध्यवासिनी की महापूजा की पावन तिथि होने से अरण्य षष्ठी के नाम से विख्यात हो गई है। माता विंध्यवासिनी का उल्लेख भारत के कई प्राचीन ग्रंथों में किया गया है। उनमें से कुछ हैं महाभारत,
वामन पुराण, मार्कंडेय पुराण, मत्स्य पुराण, देवी भागवत, हरिवंश पुराण, स्कंद पुराण, राजतरंगिणी, बृहत कथा, कादंबरी और कई तंत्र ग्रंथ हैं। देवी दुर्गा और राक्षस राज महिषासुर के बीच युद्ध विंध्याचल में ही हुआ माना जाता है। यही कारण है कि माता विंध्यवासिनी का एक और नाम महिषासुर मर्दिनी भी है, जिसका शाब्दिक अर्थ है राक्षस महिष का वध करने वाली। क्योंकि महिषासुर राक्षस एक भैंसे का वेश धारण करता था। भगवान राम अपने वनवास के दौरान पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ इस स्थान और आसपास के क्षेत्रों में आए थे। सीता कुंड, सीता रसोई, राम गया घाट, रामेश्वर मंदिर आदि भगवान राम के इस विंध्य क्षेत्र में रुकने के प्रमाण हैं। प्राचीन काल में विंध्याचल का यह मंदिर हजारों मंदिर और शक्तिपीठ के अन्य धार्मिक स्थलों से घिरा हुआ था, जिन्हें मुस्लिम आक्रांता औरंगजेब के शासनकाल में कई को जमीन पर ध्वस्त कर दिया गया था। इस दिव्य स्थान की विशिष्टता इस तथ्य से पता चलती है कि यह विश्व का एकमात्र स्थान है जहाँ पर देवी की पूजा हिंदू धर्म के शक्ति पंथ के वाम मार्ग के साथ साथ दक्षिणा मार्ग के सिद्धांतों के अनुसार भी होती है। इसके अलावा हिंदू धर्म के शक्ति पंथ में देवी खुद को तीन रूप माँ लक्ष्मी, माँ काली और माँ महासरस्वती में बदल लेती हैं। विंध्याचल विश्व का एकमात्र स्थान है जहाँ पर देवी भगवती के तीनों रूप विद्यमान हैं, जो कि अत्यधिक ऊर्जावान और आध्यात्मिक रूप से एक शक्तिशाली त्रिकोण का निर्माण करते हैं। सबसे दिलचस्प व आश्चर्यजनक बात यह है कि वर्तमान भारतीय मानक समय रेखा, जो कि पूरे भारत का समय क्षेत्र तय करती है, देवी विंध्यवासिनी की मूर्ति से ही होकर गुजरती है। माता विंध्यवासिनी के इस जागृत चमत्कारिक शक्तिपीठ के दर्शन पूजन के लिए भारत व विदेशों से बड़ी संख्या में भक्तगण व श्रद्धालु माता विंध्यवासिनी मंदिर पहुँचते हैं व माता का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। माँ इनकी मनोकामना पूर्ण करने के साथ साथ भक्तों के कष्टों को खत्म करती हैं। जय माँ विंध्यवासिनी देवी।